अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। इस्लामाबाद जो कभी निस्बतन महफूज शहर समझा जाता था, आज एक ऐसे साने पर सोगवार है जिसने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। पाक फिजाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम शहीद ने खातून को मुबैना तौर पर अगवा की कोशिश से बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने वो जुर्रत दिखाई जिसकी मिसालें तारीख में लिखी जाती हैं। उनकी कुर्बानी हमें ये याद दिलाती है कि बहादुरी सिर्फ वर्दी का हिस्सा नहीं बल्कि इंसानियत की हिफाजत का नाम है। लेकिन इस वाक़े ने कई तल्ख सवालात भी छोड़ दिए हैं। अगर दारुल हुकूमत की मसरूफ शारा पर एक मुसल्लह शख्स इस कदर बेखौफ हो सकता है कि वो एक शहरी को दिन दहाड़े निशाना बना दे, तो क्या मुजरिमों में कानून का खौफ कम हो चुका है? एक और अहम सवाल ये कि मुल्क में जराइम की असल तस्वीर क्या है। जब सरकारी सतह पर ताज़ा अदादो शुमार सामने बाकायदगी से नहीं आए तो अवाम कैसे जानेंगे कि जराइम बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं या अपनी नौयत बदल रहे हैं। पुलिस का मौक़िफ़ है कि जदीद टेक्नोलॉजी, निगरानी के निज़ाम और ऑपरेशंस के जरिए कारकर्दगी बेहतर हुई है। लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो फिर अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास क्यों बरकरार है? क्या मसला तफ्तीश का है, इस्तिग़ासा का, सुस्त अदालती अमल का, या फिर सज़ा के निज़ाम में ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जो मुजरिमों को दोबारा जुर्म करने का हौसला देती हैं? इस्लामाबाद पुलिस को 2025 में 71,482 जराइम की शिकायत हुई, मगर सिर्फ 25,324 FIRs दर्ज हो सकी। यूँ जराइम की एक बड़ी तादाद की तहकीकात ही नहीं हो सकी। 2026 के पहले 5 माह के दौरान वफाकी दारुल हुकूमत में 6 डकैतियों, 528 राजनी, 296 छीनने, 317 नकबजनी, 641 चोरी और 892 गाड़ी चोरी समेत 2,680 वारदातों में एक शहरी कत्ल और 4 अफराद जख्मी हुए, जबकि शहरियों ने तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ रुपए से जायद मालियत की नकदी और कीमती सामान गंवाया। लाहौर पंजाब की सूबाई हुकूमत की तरजीहात का मरकज समझा जाता है। वहाँ के आदादो शुमार ही पुलिस की कारकर्दगी जांचने के लिए काफ़ी हैं। 2025 में कत्ल के 297, इक़दाम कत्ल के 611, डकैती के 42 और अगवा बराए तावान के 13 मुकदमात, राजनी की 3,640 और असलहे की जोर पर छीनने की 3,581 वारदातें, 10,071 मोटरसाइकिल, 190 कारों और दीगर चोरी की 82,747 वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि रवा साल के पहले 4 माह में ही कत्ल के 137, इक़दाम कत्ल के 245 और अगवा बराए तावान के 6 मुकदमात, राजनी की 1,039 और असलहे के जोर पर छीनने की 726 वारदातें, 2,725 मोटरसाइकिल चोरी और 1,045 नकबजनी की वारदातों समेत चोरी की 38,254 वारदातें दर्ज हुई। खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं दिखाई देते, लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोई आदादो शुमार जारी नहीं किए। मालूमात तक आम आदमी की रसाई तो दूर की बात, पेशावर में ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ फरीदुल्लाह साहब कोशिश के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से पुलिस की कारकर्दगी के मुस्तरद आदादो शुमार हासिल नहीं कर सके। उधर सिंध में अमन अमान की सूरत हाल भी किसी तौर पर भी इत्मीनान बख्श नहीं नजर आती। सरकारी क्राइम रिकॉर्ड के मुताबिक 1 जनवरी से 31 मई 2026 तक सूबे में कत्ल के 663, इक़दाम कत्ल के 1220, अगवा के 2,262 और अगवा बराए तावान के 28, रेप के 206 और इज्तिमाई ज़्यादती के 42 मुकदमात रिपोर्ट हुए। इसी अरसे में डकैती के 212, राजनी के 1,671, नकबजनी के 1,132, कार चोरी के 536, मोटरसाइकिल चोरी के 4,288 और मोटरसाइकिल छीनने के 1,727 मुकदमात दर्ज हुए। कराची की हुदूद में सिर्फ 5 माह के दौरान 99 कत्ल, 360 इक़दाम कत्ल, 1,476 अगवा के मुकदमात, 1,300 राजनी के वाक़यात, 486 कार चोरी और 3,705 मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमात दर्ज हुए। सबसे परेशान कुन बात यह है कि 5 माह के दौरान सिंध पुलिस पर हमलों में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल 1,705 के मुकाबले में इस साल सिंध पुलिस पर 2,414 हमले हुए। अगर खुद कानून नाफिज करने वाले इदारे हमलों की जद में हों तो आम शहरी के तहफ़्फ़ुज़ के दावे किस बुनियाद पर किए जा सकते हैं? खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध या वफाकी दारुल हुकूमत, जराइम की सूरत हाल पूरे मुल्क में एक ही जैसी नजर आती है। आदादो शुमार वाज़े तौर पर इस बयानिए को चैलेंज करते हैं कि जराइम पर काबू पा लिया गया है। ताहम IG इस्लामाबाद अपने ही गुज़िश्ता 6 माह का मौजूदा 6 माह से मवाजना करते हुए कहते हैं कि खतरनाक जराइम में 39% कमी हुई है। Just I'm talking about 6 months. If I compare these 6 months with the previous 6 months, सिर्फ आपके उसमें हीनियस क्राइम में हमारा जो कमी है that is 39.3%, जो सिर्फ हीनियस में है, और जो ओवरऑल है that is 61%.
ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے بیورو چیف ABN نیوز اسلام آباد جناب زمان مغل صاحب. زمان صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر رپورٹر ABN نیوز کے قیصر افتخار صاحب, جو ہمیں کرائم ریٹ وہاں کے حوالے سے انسیڈنٹس کتنے رپورٹ ہو رہے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کریں سابق IG اسلام آباد طاہر عالم صاحب. طاہر صاحب السلام علیکم. It's an honor to have you on the program, sir. Thank you so much for joining us. Thank you for it, sir. تھینک یو. اور سینئر ماہر قانون ایڈوکیٹ میاں داؤد صاحب اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. داؤد صاحب السلام علیکم. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس آن دا شو. گفتگو کا آغاز زمان مغل صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی میں, کیونکہ کل کا جو انسیڈنٹ ہے اور ہر انسیڈنٹ کے بعد پھر جو تمام تر جو فوکس ہوتا ہے, اسپاٹ لائٹ ہوتا ہے, وہ اس چیز پہ آتی ہے کہ کرائم ریٹ آیا کہ بڑھ رہا ہے کہ نہیں, اور یا کم ہو رہا ہے. اس وقت سیکیورٹی کی سچویشن وفاقی دارالحکومت میں کیا ہے؟ اسٹریٹ کرائم, سنیچنگ, دیگر تھیفٹ کے جو عناصر ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں؟ اور جو اعداد و شمار ہیں جس پہ سوال سب سے بنیادی یہ وہ ہوتا ہے کہ گزشتہ 5-6 ماہ کے جو آفیشیل نمبرز ہیں وہ کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کل کے واقعے کا, کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ جس میں کیپٹن صاحب نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور خاتون کو وہاں سے بچانے کی کوشش کی, اور اس کے بعد موٹر سائیکل سوار جو ہے اس نے پسٹل سے فائر کیا, ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس کے بعد پولیس نے اس پہ بڑا کام کیا ہے. پولیس کی 11 ٹیمیں بنی تھی, ان 11 ٹیموں نے اپنی اپنی جگہ پہ کام کیا. پھر ملزم یہاں سے فائر کرنے کے بعد فرار بھی ہوا, موٹر سائیکل پہ آگے بھی گیا. اس نے اپنی موٹر سائیکل گوری ٹاؤن جا کے کھڑی کی اور موبائل اپنے کسی دوست کے پاس دیا. اور اس کے بعد اس نے بس سٹینڈ پہ جا کے باقاعدہ طور پہ ٹکٹ لے کے وہاں سے لاہور جانے کا بھی چکمہ دیا. پھر راستے سے واپس مڑا, اور جب واپس مڑا تو ایک ریڈی بان سے فون لے کے اس نے باقاعدہ طور پہ اطلاع دی کہ میں اپنا سامان لینے کے لیے آیا ہوں. اور جب وہ سامان لینے کے لیے آتا ہے تو پولیس آگے کھڑی ہوتی ہے, اس کو پکڑ لیتی ہے. اور اس کے اوپر پولیس کی بڑی ایفرٹس ہیں. اور دوسری جانب جو آپ نے ذکر کیا کہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اعداد و شمار جو ہیں کرائم کے ان کو سامنے نہیں لایا جاتا, تو یہ صوبہ اتفاق کے IG صاحب طاہر عالم صاحب بھی چونکہ IG صاحب رہ چکے ہیں, اور میں ان کے دور میں بھی بیٹ رپورٹنگ کرتا تھا, اور گزشتہ کوئی 22 سال سے میں بیٹ رپورٹنگ کر رہا ہوں کرائم کے حوالے سے. تو اسلام آباد پولیس کا یہ ایک جو ہے وہ فنامنا رہا ہے کہ کوئی بھی دور ہو تو اس میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ کرائم جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے, کرائم نیچے آ رہا ہے. کبھی بھی کسی نے جرأت کا مظاہرہ نہیں کیا کہ کرائم کی شرح جو ہے وہ بڑی ہے. اور گزشتہ 1.5 سال سے تو یہ حالت ہے کہ وہ جو کرائم کا ڈیٹا تھا اس کو ہی بند کر دیا گیا ہے. ایون جرنلسٹ نے اس پہ احتجاج بھی کیا کہ گزشتہ 1.5 سال سے ہمارے پاس آفیشیل نمبرز نہیں ہیں. آفیشیل نمبرز نہیں ہیں. وہ شام کو ایک ڈیٹا جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے جس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہوتی, اور اس میں ہمیشہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو پچھلے سال کی نسبت جو ہے کمپیریزن کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ پچھلے سال سے اس ڈیٹ کو آج کم ڈیٹا ہو گیا. قیصر افتخار صاحب, لاہور کی اسپیسیفکلی بات کی جائے, مجھے کوئکلی بتائیے گا کرائم ریٹ کی کیا صورتحال ہے؟ بڑا ہے, کم ہوا ہے؟ اور آفیشیل نمبرز جہاں پر ہم اسلام آباد کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ 1.5 سال سے آفیشیل نمبرز کمپائلڈ نہیں ہیں, لاہور میں بھی ایسا ہی ہے؟ آفیشیل نمبرز کی تو جیسے ہمارے جو بیورو چیف اسلام آباد ہیں زمان صاحب, انہوں نے بتایا کہ it's been almost more than 1.5 years that we are not getting any data from the department. اسی طرح آج بھی اگر ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے تو اپنی مدد آپ کے تحت, اپنے سورس کے تحت کیا ہے, جو کہ ایک بہت زیادہ سخت زیادتی ہے بیٹ رپورٹرز کے ساتھ. اگر کرائم ریشو کی بات کی جائے, کرائم ریٹس کی بات کی جائے, تو کرائم ریٹ جو ہے وہ پچھلے سال سے کئی برابر ہے. اگر آپ دیکھیں متفرق جو چوری کی وارداتوں سے اگر بات کی جائے تو پچھلے سال 82,747 تھی, اور ابھی جو 38,254 متفرق چوری کی 2026 کی وارداتیں ہیں. اگر اغوا برائے توان کے کیس کی بات کی جائے, قتل کی بات کی جائے, تو قتل کے حوالے سے 297 جو کہ 2025 میں کیس رپورٹ ہوئے تھے, اور اس سال 2026 میں 137 ابھی تک ہو چکے ہیں. سب سے زیادہ جو بات دیکھنے میں آتی ہے کرائم جہاں سے ہم لوگ میئر کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسلحہ کے زور پر چیزیں چھینی جانا. وہ اس وقت جو 2025 کا جو ڈیٹا ہے اس میں 3,581 جو ہے وہ جو کیس رپورٹ ہوئے تھے, جبکہ 2026 کی اگر بات کی جائے تو ابھی تک 726 کیسز ہیں. جہاں پر لاہور پولیس کے جو افسران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپ اینڈ رائٹ طریقے سے کام کر رہے ہیں. DIG آپس جو ہے وہ فیصل کامران ڈیلی بیسس پر اپنی آفس میں جو کھلی کچہری لگاتے ہیں 2-3 گھنٹے وہ خود سنتے ہیں, لیکن آج تک انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وائی پیپل آر کمنگ انٹو ہز آفس انسٹیڈ گوئنگ ٹو دا پولیس اسٹیشنز. اب اس میں پولیس اسٹیشنز میں اگر انصاف مل رہا ہو, پولیس اسٹیشن میں اگر رپورٹ کیسز جو اگر رپورٹ ہو رہے ہوں,
तो people don't need to come into the DIG office. थैंक यू सो मच कैसर इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। लाहौर की सूरत हाल से थे क्राइम की इस वक्त जो शरह है। मैं बढ़ूंगी ताहिर आलम साहब आपकी जानिब। ताहिर साहब, ओवरऑल जो इस वक्त हम देख रहे हैं, एक तरफ लाइक आई मेंशन्ड कि पुलिस जो है वो हमें बताती है कि जदीद टेक्नोलॉजी, निगरानी के निज़ाम, ऑपरेशंस के ज़रिए कारकर्दगी बहुत बेहतर हुई है, बड़े क्लेम्स हमें नज़र आते हैं। दूसरी तरफ हमें इस किस्म के इंसिडेंट्स हैं जिसमें बतदरीज इजाफा नज़र आ रहा है, और कोई माँ, जिस तरह ज़मान साहब भी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि जब कोई ऐसी किस्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो सरफेस ना कर रहे हो। आपको लगता है ताहिर आलम साहब कि द सिचुएशन पुलिस की जो कारकर्दगी है दैट हैज इम्प्रूव्ड ओवर द टाइम, या इट हैज गॉन डाउन? ये जैसा कि मेरे दो क्राइम रिपोर्टर भाइयों ने कहा कि पुलिस की कारकर्दगी जो है क्राइम के हवाले से जांचने का जो तरीकाकार बहुत पुराना चला आ रहा है, वो यही है कि हम पिछले साल के क्राइम को मौजूदा साल के क्राइम से कंपेयर करते हैं। उस हवाले से देखा जाए तो क्राइम में कुछ कमी है, और अगर किसी एरिया में कुछ ज्यादती भी है तो उसके बहुत से फैक्टर हो सकते हैं। महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, और पंजाब में खास तौर पर जो ये पुलिस मुकाबलों का ट्रेंड रहा है उसने काफी हद तक क्राइम को डाउन किया है। इस्लामाबाद में पुलिस मुकाबलों का ट्रेंड उस तरह का नहीं है, लेकिन बहरहाल पंजाब में जब क्राइम डाउन होता है तो उसका इस्लामाबाद में भी फर्क पड़ता है। अब रह गया इस तरह के वाकयात जिसमें ये बड़ा सनसनीखेज वाकया है, जिसमें एक ग्रुप कैप्टन साहब शहीद हो गए एक बच्ची को बचाते हुए। तो इस तरह के वाकयात जो हैं, या जो लाहौर में वाकया हुआ रजा डार वाला, इस किस्म के वाकयात जो है पुलिस की तमाम कारकर्दगी पर पानी फेर देते हैं, और पुलिस को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मैं समझता हूँ कि जिन दो ममालिक की वो ख़वातीन है और बाकी इंटरनेशनल दुनिया भी, उनमें पाकिस्तान का कितना बुरा इमेज किया होगा। तो ये अपनी जगह एक फैक्ट है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम जनरली तौर पर क्राइम को देखें, और हर क्राइम हम सीनियर ऑफिसर्स की तरफ ना डाल दें, और सीनियर ऑफिसर्स को भी पॉलिसी ये बनानी चाहिए कि वो अपने SHO से, अपने DSP से, अपने थानेदारों से काम लें। और जैसा कि लाहौर के हमारे भाई ने कहा कि खुद तैयारियां करना और अपने पास ही तमाम लोगों को बुला लेना, ये उस सूरत में बुलाएं जब नीचे बात ना सुनी जाती है, और जब बुलाएं तो फिर नीचे वाले को सजा दें कि ये बंदा तुम्हारे पास आया था, तुमने इसकी दरखास्त पर अमल दरामद क्यों नहीं किया, तुमने कार्रवाई क्यों नहीं की। बिल्कुल, और कुछ चीज़ें जो सामने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आई, मैं ताहिर साहब आपसे वो भी जानना चाहूँगी, बट उससे पहले मैं मियां दाऊद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी। मियां दाऊद साहब, आप ओवरऑल ये जो क्राइम रेट को नीचे लाने के लिए CCD को इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह से ओवर द टाइम रिपोर्ट हुए हैं केसेस भी, तो इस पूरे दौरान बताया जाता है कि 1100 के करीब अफराद जो है वो मारे भी जाने के अदाद शुमार जो है वो सामने आ चुके हैं। इसमें आपको क्या लगता है कि सूरत हाल कितनी मजीद बिगड़ी है, या आपके ख्याल में क्राइम रेट को कम करने के लिए ये इनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो CCD को इस्तेमाल करना वाज द राइट अप्रोच? दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी शहरी को, किसी भी फोर्स को मावरा अदालत कत्ल करने का लाइसेंस इस बुनियाद के ऊपर नहीं दिया जा सकता कि किसी शख्स के ऊपर एक मुकदमा है, एक से ज्यादा मुकदमात हैं, या उसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री और रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। देखिए, आज CCD की वजह से या किसी एक फोर्स की वजह से क्राइम कम हुआ भी है या हुआ भी होगा, तो क्या ये किसी मुल्क का या किसी मुआशरे के लिए एक जामिया, मुहज़्ज़ब और तवील मुद्दती तरीकाकार है? अगर कल CCD खत्म हो गई तो इसका मतलब यह है चोरी डकैती जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगी, रेप के और कत्ल के वाकयात जो है वो दोबारा होने लग पड़ेंगे। ये मसले का हल नहीं है। आज अगर वक्ती तौर के ऊपर चंद आप 1100 बंदे को कत्ल करने के बाद ये समझते हैं कि लाहौर जैसे शहर के अंदर या पंजाब के अंदर कहीं चोरी डकैती और कत्ल के वाकयात कम हो गए हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं हुए। अगर आप रेशियो उठाकर देख लें तो जो संगीन जराइम में मुलव्वस लोग हैं, मंशियात फरोश जो हैं, उनमें से आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें और पूछें इनसे कि कोई एक ऐसा बड़ा मंशियात फरोश पकड़ा गया हो, मारा गया हो, जो एक शहर में, 2 शहर में या 10 शहरों के अंदर सप्लाई करता है। आज भी लाहौर के पोश इलाकों के अंदर, पंजाब के पोश इलाकों के अंदर मंशियात की सप्लाई जारी है। जो बड़े डीलर्स हैं वो काम कर रहे हैं। अगर आपने छोटे मोटे लोगों को पकड़ के मार के अपनी किसी ओहदे की क्रिएशन को जस्टिफाई कर लिया है, तो ये आप
अपने आप को या जो हुक्मरान तबका है उनकी नफसियाती तसल्ली तो कर सकते हैं, इससे कोई क्राइम रेट कम नहीं हुआ। तो मियां दाऊद ना साहब, आपको इसको- अब क्योंकि हमें एक तरफ से हुकूमत की जानिब से ये मुसलसल सुनने को मिलता है और फिर हमने उनके एक्शंस भी देखे, बड़ी लेजिस्लेशंस, कानून साजी के क्रिमिनल लॉज जो है वो बड़े सफिशिएंट हैं, वीकर जो है वो एनफोर्समेंट है, ऐसा ही है? पुलिस की जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है और जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है वो इतना नाकस है कि उसकी बुनियाद के ऊपर मुल्जमान को ज़्यादा देर के लिए जेल में रखना या उनको सजा देना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पुलिस हमेशा से ही डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करती है। ये ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। मैं नूर मुकद्दम केस का हर जगह के ऊपर हवाला देता हूं कि पाकिस्तान की पुलिस ने इंतहाई म्यारी तफ्तीश की और इंतहाई म्यारी तरीके से एविडेंस कलेक्ट किए, जिसका नतीजा ये निकला कि ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो मुल्जिम की सजाए मौत जो है वो बरकरार रही। ये इस बात का सबूत है कि पुलिस के पास ये अहलियत है कि वो इंतहाई म्यारी तफ्तीश कर सकती है, लेकिन अक्सरियत जो है वो अब बदनीयती का मुजाहरा करती है। बदनीयती का मुजाहरा करने की वजह से वो मुकदमात की ठोस तफ्तीश नहीं करती और प्रोसिक्यूटर जो है वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि अदालत को जो तयशुदा कानूनी असूल हैं उनकी खिलाफवर्जी की बुनियाद के ऊपर मुल्जमान को जो है वो छोड़ना पड़ता है। ये सारा का सारा निज़ाम और सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ये पुलिस और प्रोसिक्यूशन के ऊपर आयद होती है। आप कभी जिंदगी में ऐसा कोई वाकया नहीं देखेंगी या सुनेंगी जिसके अंदर किसी मुल्जिम के खिलाफ बड़ा सख्त, ठोस और क्वालिटेटिव किस्म का चालान जो है वो जमा करवाया गया हो, लेकिन इसके बावजूद अदालत ने उसको बरी कर दिया गया हो। तमाम जितने भी आप मुल्जमान की बरियत के फैसले उठाकर देखेंगी, उसके तमाम फैसलों के पीछे जो वजह लिखी गई होगी वो पुलिस की डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन लिखी गई होगी और पुलिस का डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो है वो लिखा गया होगा। और इसी के साथ ही बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए।